नाग पंचमी के दिन अपने जीवन से पाएं सर्प दोष से छुटकारा। आपके जीवन पे सर्प दोष, नाग दोष या फिर किसी भी प्रकार से सर्प योनि का कहीं ना कहीं से खतरा है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं से विष घुला हुआ है सर्प का, तो उस सर्प के उपाय को नाग पंचमी के दिन आप जरूर करिए। आपके परिवार पर या फिर आपके जीवन पर कहीं ना कहीं आपको संकट, परेशानियां या फिर आपके जीवन में जहर घुला हुआ आपको लगता है, जिसके कारण आपके जीवन में हर समय रहती हैं परेशानियां, तो इस उपाय को नाग पंचमी के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताने वाला हूं जो नाग पंचमी के दिन किया जाता है और इस उपाय से अनेकों फायदे हैं। आज हम समझते हैं इस नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले इस तरह से आटे से बने नाग नागिन का उपाय। तो नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा और नाग देवता इन सब का आशीर्वाद पाने के लिए करिए एक छोटा सा काम, जो कि नाग पंचमी यानी कि 9 अगस्त के दिन होगा। आपके राज्य, आपके प्रांत में जिस भी तिथि को, जिस भी तारीख को नाग पंचमी बनाई जाती है, उस दिन आप ये नाग पंचमी का उपाय कर सकते हैं। अन्यथा 9 तारीख को अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तिथि बन जाती है। कई जगह शुक्ल पक्ष की बनती है पंचमी, कई जगह कृष्ण पक्ष की बनती है। तो आपके यहाँ जिस तरह से मनाई जाती है उस तरह से आप मना लीजिएगा। पर ये करना क्या है ये समझिए। आपको क्या करना है, सुबह सुबह एक जल का लोटा तैयार करना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा दूध डालना है। आपको क्या करना है, साथ ही साथ घर में जो आटा गूंदा होगा, सुबह सुबह ताज़ा आटा गूंद लीजिए। उसमें से थोड़ा आटा लेकर एक नाग की आकृति का आप गोल गोल करके इस तरह से, और एक नागिन की आकृति का आटे के आप ये नाग नागिन बनाएं, उसमें काले तिल थोड़े थोड़े लगा दीजिए। अब आपने धूप, दीपक और जो ये सब चीज़ें सामग्री हैं ये ले जाके आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। शिवलिंग होगा जहाँ पर आपको शिवलिंग पर नाग नागिन चढ़ाने, फूल चढ़ाने, और जो आपके पास जल भरा लोटा था जिसके अंदर काले तिल और कुछ मात्रा में दूध और गंगा जल था, ये आपने भोलेनाथ पे चढ़ा देना है। वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जप करें। और इस उपाय को करने से आपको सबसे पहला रिलीफ होगा वो ये होगा, आपके जीवन में जो भी सर्प दोष के कारण क्या होता है, वंश वृद्धि नहीं होती है। आपके जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भरी रहती है, आप हमेशा परेशान रहते हो, आपका धन नहीं टिकता है, जो भी चीज़ आप बनाते हो वो जहरीली हो जाती है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का सुख प्राप्त नहीं होता है। गाड़ी ली उसका सुख नहीं हुआ, घर लिया उसका सुख नहीं हुआ, संतान हुई उसका सुख नहीं हुआ। किसी भी चीज़ का जब सुख खराब हो जाए तो समझ लीजिए वो चीज़ आपकी जहरीली हो चुकी है। ये सर्प दोष के कारण होता है। कई बार नाग नागिन का जोड़ा या फिर नाग वगैरह इत्यादि हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा मरवा दिए जाते हैं। हो सकता है अनजाने में मारे गए हों, भूलवश मारे गए हों, कुछ भी मारे गए हों, उन सब का प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। उन सब से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो मुक्ति ना पा पाए, पर आपके द्वारा किए गए कर्म से आप सभी का ये जो दोष है मुक्त करवा सकते हो, यानी कि प्रायश्चित के रूप में। आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि हाँ, आपकी संतान जब आएगी तब आप इस तरह से वो उपाय करेगी, तब जाके आपके ऊपर से ये दोष की मुक्ति होगी। सर्प योनि में जितने भी थे, सर्प जितने भी थे, उन सब के ऊपर जान का संकट था। तो ब्रह्मा जी ने सभी पूरी कहानी ये विधिवत जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उस हिसाब से मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो पंचमी का दिन था, पंचमी के दिन ही सर्पों की रक्षा हुई थी। सर्पों की रक्षा ये ब्रह्म जी ने बताया था कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके वो ब्राह्मण स्वरूप बच्चा आएगा, वो आके इस तरह से आप सभी लोगों का वंश बचाएगा। तो पंचमी का दिन ही था जिस दिन सर्पों की जीवन से एक तरह से, नहीं तो मुक्ति खत्म हो जाने थे सर्प सब के सब। तो इस तरह से वो सर्प बचे थे। तो जब सब बचे थे तो इस तरह से पंचमी के दिन ही सभी सर्पों की पूजा हो जाती है और होती आ रही है। ये इसीलिए हो रही है कि सर्प का कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आशीर्वाद बना रहे। सर्प जानते ही हैं आप, भगवान भोलेनाथ के गले में किस तरह से माला बने सर्प हैं, और ये सर्प आपके जीवन में कहीं ना कहीं बुरे असर भी देते हैं अगर ये कहीं ना कहीं से रुष्ट हो, इनका आशीर्वाद आपके जीवन में ना हो। आपकी कुंडली में सर्प दोष बनता हो, बृहस्पति राहु का चांडाल दोष है, चंद्र राहु का योग है, सूर्य राहु का योग है, यानी कि राहु सर्प की एक संज्ञा दी गई है, सांप का सिर कहा गया है।
और जब राहु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब अवस्था में हो, 5वें घर में हो, पहले घर में हो, 8वें घर में हो, 10वें घर में हो, आपका करियर खराब कर रहा है, आपकी हेल्थ खराब कर रहा है, आपको संतान पैदा नहीं होने दे रहा है, आपका दिमाग कहीं ना कहीं से पागल कर रहा है, आपको उल्टी सोच देता है, आपको नशे की प्रवृत्ति में डाल रखा है, आपको बिगाड़ दिया, आपको कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं चलने दे रहा, आपके जीवन में अचानक परेशानियाँ आती हैं, ये सब राहु के कारण है। और करने के लिए सर्प दोष के लिए ये सिंपल सा उपाय है, आप करिए, जिसको भी करना है। अगर हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ अपना अपना अलग अलग करें तो बढ़िया है। बच्चे के लिए करो, बूढ़े के लिए करो, किसी के लिए भी करो, पर यह करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, सर्प दोष की मुक्ति आपको मिलेगी और साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में संयोजित हो जाती हैं। और ये दिन ही ऐसा है जिस दिन आप दोनों की कृपा पा सकते हो। अकेले सर्प को पूज के कुछ नहीं होगा, अकेले भोलेनाथ को पूजोगे तब भी आपको उस तरह का फल प्राप्त नहीं मिलेगा। पर एक जो मौका आया है, इस मौके पे जब आपने दोनों चीज़ों को पूज लिया तो आपके जीवन में सभी चीज़ें अच्छा फल देने वाली हो जाती हैं। वही सर्प आपकी रक्षा करने वाला हो जाता है, जैसे धन की रक्षा सांप करते हैं। आपने देखे होंगे कोई गड़ा हुआ धन होता है तो वहाँ सांप निकलते हैं, इसी तरह से सर्प आपके जीवन में रक्षा करेंगे। और इस दिन अपने घर की दहलीज, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, दोनों तरफ आप देसी घी और साथ में आप थोड़ी सी हल्दी मिला के 5-5 सर्प इस तरह से उंगली से, अपने अनामिका उंगली से 5-5 सर्प बना दीजिए दोनों तरफ से, और गुड़ थोड़ा थोड़ा लगा के आप उन पे भोग लगा दीजिए। और घर में ज़रूर मिष्ठान बनाइए, कुछ प्रसाद इत्यादि बनाइए, भोलेनाथ का पूजन करिए और इस तरह से अपने परिवार में वितरित करिए। देखिए किस तरह से आपके ये खुशियाँ मनाने से जीवन में हमेशा खुशियाँ ही बनी रहेंगी। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए, देखिए किस तरह से आपके जीवन में सुख संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।